गोदी एंकरों की बन चुकी है पूरी लिस्ट। किन किन एंकरों का होगा अब टोटल बॉयकॉट। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये खबर पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन किसी आधिकारिक बयान का मैं इंतजार कर रही थी, इसीलिए मैंने इस खबर पर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब यह आधिकारिक बयान आ चुका है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने लिया है एक बहुत बड़ा फैसला, ऐसा फैसला जिसकी मांग विपक्ष से लगातार की जा रही थी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख और फायर ब्रांड प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कल एक ट्वीट करते हुए कहा है, प्रिय एंकर्स, यदि आपके किसी शो में संघ विचारक, प्रचारक आदि राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठेंगे तो हम भी राजनीतिक विश्लेषक भेजेंगे। अगर आपको ये स्वीकार्य नहीं तो ऐसे किसी शो में कांग्रेस भाग नहीं लेगी। दोस्तों, इस ट्वीट का मतलब ये कि आपने नोटिस किया होगा कि जितने गोदी एंकर्स हैं, जितने भी गोदी चैनल्स में डिबेट होती है, पिछले 2-3 साल में एक अलग तरह का खेल चलता है। एक होता है बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता, जिसे बीजेपी ऑफिस भेजती है। एक राजनीतिक विश्लेषक बिठाया जाता है, हर डिबेट में होता है ये। वो राजनीतिक विश्लेषक भी बीजेपी की भाषा बोलता है। फिर एक संघ प्रचारक को बिठा दिया जाता है, कहने को वो कोई प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो संघ प्रचारक भी बीजेपी की भाषा बोलता है। और इसके साथ साथ जो शो का एंकर है वो तो खैर अनऑफिशियल तरीके से बीजेपी की भाषा बोलता ही है। तो एक डिबेट में कुल मिलाकर ऑफिशियली और अनऑफिशियली मिलाकर 4 बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं और ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की जो भी पार्टी है उसकी तरफ से एक प्रवक्ता को बुलाया जाता है। ये खेल पिछले कई दिनों से चल रहा है। दोस्तों, इसी को लेकर मैंने हरियाणा की नूंह में जब हिंसा फैली थी तो ये वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें आप सोचिए डबल इंजन सरकार हरियाणा में इतनी भयानक हिंसा फैली और चित्रा त्रिपाठी के शो में, पूरे के पूरे शो में हरियाणा के मुद्दे पर बहस हो रही है और बीजेपी का कोई प्रवक्ता ही नहीं है और बीजेपी के सवाल राजनीतिक विश्लेषक से लिए जा रहे हैं। तो ये केवल एक बानगी है। इसके जरिए जो टीवी के गोदी एंकर हैं, ये बीजेपी को जो मजबूत सवाल हैं, जो सख्त सवाल है, जो तीखे सवाल हैं, उनसे बचा लेते हैं। दूसरा, बीजेपी को कवर फायर देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता के अलावा कई और प्रवक्ता भी एक तरह से अनऑफिशियली जो बीजेपी की भाषा बोलते हैं उनको बिठाकर एक मजमा लगाया जाता है। तो पवन खेड़ा अब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी डिबेट होगी तो हम भी या तो अपना कोई राजनीतिक विश्लेषक भेज देंगे या ऐसे किसी भी डिबेट का हिस्सा हम नहीं होंगे। ऐसे में सवाल ये कि किस किस की डिबेट बंद हो जाएगी, क्योंकि आप किसी भी चैनल का प्राइम टाइम डिबेट उठा लीजिए, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या अंजना ओम कश्यप, चाहे वो रूबिका लियाकत हो या चित्रा त्रिपाठी, चाहे वो अमीश देवगन हो या अमन चोपड़ा, सारे डिबेट्स में यही होता है। सारे डिबेट्स में एक राजनीतिक विश्लेषक होता है जो बीजेपी की भाषा बोलता है, एक संघ प्रचारक या संघ विचारक होता है, वो बीजेपी की भाषा बोलता है, बीजेपी के प्रवक्ता तो ऑफ कोर्स बीजेपी की बात बोलेंगे और एंकर भी बीजेपी की ही बात बोलता है। तो बड़ा सवाल ये कि इस तरह से तो टीवी की सारी डिबेट्स में या तो गोदी एंकरों को, इन राजनीतिक विश्लेषकों या फिर संघ विचारकों या प्रचारकों को बुलाना बंद करना पड़ेगा, या फिर इन गोदी एंकरों को बिना कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता के बिना ही अपनी डिबेट चलानी पड़ेगी। अब ऐसे में होगा क्या? होगा ये दोस्तों कि सारे बैठ के गुफ्तगू तो करेंगे नहीं, विपक्ष की एक आवाज तो चाहिए। जब विपक्ष की तरफ से कोई आधिकारिक प्रवक्ता ही नहीं भेजा जाएगा तो इनकी जो डिबेट का रस है ना, वो रस हो जाएगा खत्म। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये कदम टीवी डिबेट्स में एक पारदर्शिता ला सकता है और गोदी एंकरों की लगाम कस सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।